राजा विक्रम और रानी सौम्या की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, त्याग और संघर्ष की गाथा है। यह कहानी मध्यकालीन भारत के एक छोटे से राज्य की है जहां राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण था और प्रजा उन पर अटूट विश्वास करती थी। रानी सौम्या, पास के राज्य की राजकुमारी, अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। वह न केवल एक सुंदर राजकुमारी थीं, बल्कि उनकी शिक्षा और समाज सेवा में भी गहरी रुचि थी। वह अपने राज्य की प्रजा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखती थीं और गरीबों की मदद करने के लिए सदा तत्पर रहती थीं। दोनों का पहला मिलन एक युद्ध के मैदान में हुआ। राजा विक्रम के राज्य पर एक दुष्ट राजा ने आक्रमण कर दिया था और विक्रम अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। जब लड़ाई बहुत भीषण हो गई, तब सौम्या ने विक्रम की सेना की मदद करने का निश्चय किया। वह युद्ध के मैदान में आईं और उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीति ने विक्रम को गहरे प्रभावित किया। सौम्या की बहादुरी और रणनीति ने युद्ध का परिणाम बदल दिया और विक्रम के राज्य की रक्षा हो गई। युद्ध के बाद राजा विक्रम और रानी सौम्या के बीच प्रेम का अंकुर फूटा। दोनों का साथ युद्ध के मैदान में हुआ था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम जाग गया था। विक्रम ने महसूस किया कि सौम्या न केवल एक साहसी योद्धा थीं, बल्कि एक करुणामयी और समझदार स्त्री भी थीं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनके राज्य की रक्षा की थी। राजा विक्रम ने सौम्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सौम्या ने खुशी-खुशी स्वीकार किया। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर राज्य की प्रगति के लिए काम किया। विक्रम की वीरता और सौम्या की बुद्धिमत्ता ने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। रानी सौम्या ने राज्य की महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की और राजा विक्रम ने अपने सैन्य बल को और मजबूत किया ताकि भविष्य में कोई बाहरी आक्रमण न हो सके। हालांकि उनकी प्रेम कहानी केवल सुखद क्षणों तक सीमित नहीं थी। दोनों को अपने रिश्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार राज्य के कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने विक्रम और सौम्या के बीच दरार डालने की कोशिश की। उन्होंने विक्रम के कान भरने शुरू किए कि सौम्या के अपने राज्य के प्रति ज्यादा लगाव है और वह उनके राज्य के मामलों में बहुत हस्तक्षेप करती है। इससे विक्रम और सौम्या के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। विक्रम को भी संदेह होने लगा, लेकिन उन्होंने सौम्या से सीधे बात करने का निश्चय किया। एक रात जब दोनों अकेले थे, विक्रम ने सौम्या से अपने संदेहों के बारे में चर्चा की। सौम्या ने उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी भावनाएं और निष्ठा समझाई। उन्होंने बताया कि वह विक्रम से असीम प्रेम करती हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ राज्य की भलाई करना है, न कि विक्रम की शक्ति को चुनौती देना। इस वार्तालाप ने उनके बीच की सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया और उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। समय बीतता गया और विक्रम और सौम्या का प्रेम मजबूत होता चला गया। वे एक दूसरे के पूरक थे। जहां विक्रम साहस और शक्ति का प्रतीक थे, वहीं सौम्या बुद्धिमानी और करुणा की मूर्ति थी। दोनों ने मिलकर राज्य को स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया। लेकिन फिर एक दिन एक गंभीर बीमारी ने रानी सौम्या को जकड़ लिया। राज्य भर के वैद्य उनकी सेवा में लगे, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। राजा विक्रम ने अपने राज्य के हर कोने में दूत भेजे ताकि कोई ऐसा उपचार मिल सके जो उनकी प्रिय रानी को बचा सके। लेकिन जब रानी सौम्या ने देखा कि विक्रम उनके लिए इतना चिंतित हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, राजन, मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है, लेकिन मेरे जाने के बाद भी आपको इस राज्य और इसकी प्रजा के लिए दृढ़ रहना होगा। रानी सौम्या ने अपनी अंतिम सांस राजा विक्रम की बाहों में ली और उनके जाने के बाद विक्रम का दिल टूट गया। हालांकि उन्होंने रानी के अंतिम शब्दों को याद रखा और अपनी प्रजा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सौम्या की स्मृति ने विक्रम को हमेशा प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्षों को राज्य के कल्याण और सौम्या द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने में लगा दिया। इस प्रकार राजा विक्रम और रानी सौम्या की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह समर्पण, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की भी कहानी थी। उनके प्रेम ने इतिहास में एक मिसाल कायम की और उनके नाम को युगों तक स्मरण किया जाता रहा।